स्टूडेंट्स हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे यहाँ पे जो कि लिमिटिंग और एक्सेस रिएक्टेंट्स से डील करेगा। ठीक है, इस न्यूमेरिकल को हम देख लेते हैं। इसमें हमें कहा जा रहा है कि कैलकुलेट करें नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम सल्फाइड। ठीक है, ये एल्यूमिनियम सल्फाइड होता है और ये प्रिपेयर किस तरह किया हमने एक्चुअली लैब में जाके 20 ग्राम्स एल्यूमिनियम लिए, 30 ग्राम सल्फर लिया। ठीक है, और इनका जो है वो रिएक्शन करवा दिया। जब हमने इनका रिएक्शन करवाया, जिस तरह से अगर हम ऐसे करते हैं यहाँ पर इनका रिएक्शन लिखते हैं कि ये एल्यूमिनियम था मेरे पास और इसका रिएक्शन मैंने किससे करवाया, सल्फर से। तो रिएक्शन के नतीजे में जो प्रोडक्ट आया वो क्या किया, एल्यूमिनियम सल्फाइड। ठीक है, ये Al2S3। अब यहाँ पर एक चीज़ देख लेते हैं कि पहले इसको ऐसे करते हैं कि इस इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे, क्योंकि बैलेंस के बगैर हम इसकी कैलकुलेशंस नहीं कर सकते। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे एल्यूमिनियम के साथ 2 है, यहाँ 2 लगा दिया, सल्फर 3 है तो चलो यहाँ पर 3 लगा दिया। ये इक्वेशन हमारे पास बैलेंस्ड फॉर्म में आ गई। अब आगे चलते हैं। आगे क्या करना है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हम हाइपोथेटिकली देखें, यानी अगर हम पेज पे सॉल्व करते हैं, पेपर पे सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें हम देख रहे हैं जो एल्यूमिनियम के क्या हो रहे हैं। अगर हम इस बैलेंस्ड इक्वेशन से देखें तो 2 मोल्स जो है वो एल्यूमिनियम के, 3 मोल्स जो है वो सल्फर से रिएक्ट करके क्या दे रहे हैं, 1 मोल जो है वो किसका दे रहे हैं हमें, एल्यूमिनियम सल्फाइड का। जबकि हमें कहा जा रहा है कि एक्चुअली अगर 20 ग्राम्स एल्यूमिनियम यूज हो और 30 ग्राम सल्फर, तब कितना हमारे पास जो है वो एल्यूमिनियम सल्फाइड बनेगा। इसकी कैलकुलेशन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम आ जाते हैं कि सबसे पहले तो हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेंगे एल्यूमिनियम के और सल्फर के, जो कि किससे फाइंड करेंगे, जितनी हमने इनकी अमाउंट यूज की थी ना ग्राम्स में, उससे हम जो है वो निकालेंगे। जिस तरह से एल्यूमिनियम के लिए निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर लिखेंगे कि इसका अब फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला यहाँ छोटा सा करके मैं यहाँ पे लिखती हूँ। नंबर ऑफ मोल्स होता है इज इक्वल टू मैस इन ग्राम्स, स्मॉल एम मैस इन ग्राम्स के लिए, डिवाइड बाय कैपिटल एम मोलर मैस के लिए। ठीक है, और एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। इसमें हम पुट कर देंगे, हमें ग्राम्स पता है मैथ्स की कितने 20 हैं, ग्राम्स चलें साथ लगा देते हैं, यूनिट्स को भी डील कर लेते हैं साथ ही। डिवाइड करेंगे किससे, 27 से। ठीक है, जो कि है मोलर मास एल्यूमिनियम का, यानी कि ग्राम्स होते हैं, यानी कि 27 ग्राम्स होते हैं एल्यूमिनियम के पर मोल में। ठीक है, इसका यूनिट आ गया। अब इज इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास एल्यूमिनियम के नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, जो कि एक्चुअली हमने यूज किए हैं परफॉर्म करते हुए। ठीक है, तो यहाँ से हम देख लेते हैं कैंसिलेशन होती है इस तरह से। मोल जो है वो डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में, तो ये ऊपर चला जाएगा। कैलकुलेशंस करेंगे, 20 को डिवाइड करें 27 से, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आता है, हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे 0.74 मोल्स आ जाते हैं। ठीक है, जो कि हम देख रहे हैं कि हमने इतने जो है वो लिए हैं, क्या करने के लिए, रिएक्शन कराने के लिए। फिर हम क्या करते हैं, इसी तरीके से सल्फर के फाइंड कर लेते हैं। सल्फर के फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, अब हम देख रहे हैं सल्फर हमने कितना लिया था, 30 ग्राम्स। 30 लिखा, ग्राम्स डिवाइडेड बाय सल्फर का मोलर मास होता है 32 ग्राम्स पर मोल। ठीक है, इस तरह से आ गया। कैंसिलेशंस, ग्राम की ग्राम से कैंसिलेशन होगी, उसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम देख लेते हैं 30 को डिवाइड करेंगे 32 से, और हमारे पास जो है वो जो एक फिगर आती है वो होती है 9.94 मोल्स आ जाती है। ठीक है, ये हमारे पास फिगर आ गई। ये दोनों की हमारे पास मोल्स आ गए। अब हम क्या करेंगे, जो बैलेंस इक्वेशन है इसको के अकॉर्डिंग करेंगे, और क्या करेंगे ये हम देख लेते हैं। इसको हम जो है वो साथ साथ लेके चलते हैं दोनों चीज़ों को। किस तरह से कि यहाँ पर मैं बात करती हूँ कि क्या हो रहा है कि अगर हम रिएक्शन से देखें, यानी कि हाइपोथेटिकली देखें, तो 2 मोल्स जो हैं ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं 1 मोल किसका, एल्यूमिनियम सल्फाइड का। ठीक है, S3 लिखूंगी, S3। दूसरी तरफ देखें, ऐसे करते हैं कि इसको थोड़ा सा मैं और इस तरह इस जानिब करूंगी कि मैं दूसरे को भी इसके सामने ही लिख सकूं। ठीक है, इसको हमने यहाँ कर दिया। अब हम क्या करेंगे, दूसरी जानिब क्या लिखेंगे, दूसरी जानिब हम इस तरह से लिखेंगे कि मेरे पास क्या है, 3 मोल्स है ना सल्फर के, तो 3 मोल्स जो हैं वो सल्फर के ऑफ सल्फर, ये क्या कर रहे हैं, रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, रिएक्ट करके क्या दे रहे हैं, 1 मोल जो है वो दे रहे हैं किसका, एल्यूमिनियम सल्फाइड का। ठीक है, इस तरह से आ गया। अब इन दोनों को हम साथ साथ लेके चलेंगे, और अब हम देखते हैं कि एक्चुअली, ठीक है, इसको थोड़ी सी लाइन को थोड़ा सीधा करके लगाते हैं।
ये हमने इनको सेपरेट कर लिया। अब देखिए एल्यूमिनियम से हम देख रहे हैं कि कितने प्रोड्यूस होते हैं, एल्यूमिनियम सल्फाइड यानी एल्यूमिनियम जितना हमने लिया था इससे कितने प्रोड्यूस हो सकता है, और जो सल्फर हमने लिया था जो उसके मोल्स लिए थे उससे कितना प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है, अगर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखें तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर तो ये देखा जाएगा कि 2 मोल्स एल्यूमिनियम 1 मोल देते हैं ना, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि अभी जो हमने यहाँ से कैलकुलेट किया वो यानी कि जो असल में लिए हैं वो कितने मोल्स लिए हैं, 0.74। तो हम कहेंगे कि जी 0.74 जो मोल्स हैं एल्यूमिनियम के वो क्या देते हैं, ये 1 लिखा, ठीक है, डिवाइड करेंगे इस नंबर से, मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले नंबर से, ठीक है, यानी कि 0.74 से, और यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है, ये वैल्यू आती है 0.37 मोल्स, ठीक है, और किसके आए हैं ये, एल्यूमिनियम सल्फाइड के, ठीक है, इस तरह से सल्फाइड के 3 को हम सही करके लिख देंगे, ठीक है, इस तरह से। फिर उसके बाद दूसरी जानिब आते हैं जो ये हमारे पास मौजूद है किसकी, सल्फर के बारे में जो हमने ये बात कही, ठीक है, इसी तरह से हम सल्फर के लिए भी निकाल लेंगे। सल्फर के लिए किस तरह से निकालेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे, अब किस तरह लिखेंगे, 3 मोल्स थे ना, इसके बाद हम लिखेंगे एक्चुअली हमने जो लिए वो 0.94 थे, तो 0.94 लिए मोल्स मैंने सल्फर के, तो तब मेरे पास कितने आने चाहिए, 1 लिखा, ये वाला डिवाइड किया दूसरी तरफ जो नंबर है उससे, मल्टीप्लाई किया जो नीचे नंबर है 0.94, ठीक है, 0.94। यहाँ पर वैल्यू क्या आती है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाते हैं तकरीबन 0.31 मोल्स आ जाते हैं किसके, Al2S3, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज देखनी है हमें, जो एक चीज जो यहाँ से हमें देखनी है वो क्या है, वो ये है कि देखें अगर हम एल्यूमिनियम से देखें तो 0.37 मोल्स एल्यूमिनियम सल्फाइड के बन रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन अगर सल्फर से देखें, सल्फर की जितनी अमाउंट हम ले रहे हैं उससे अगर हम देखें तो 0.31 मोल्स एल्यूमिनियम सल्फाइड के बन रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम एक नतीजा अखज़ करेंगे, जो सल्फर है वो हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है, क्योंकि इससे कम बन रही है अमाउंट, यानी कि जिससे कम अमाउंट बनेगी वही लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा ना, क्योंकि उस वो तो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, सल्फर खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्या बचेगा, एल्यूमिनियम बचा रहेगा बेशक, लेकिन सल्फर तो खत्म हो गया ना, तो इसकी वजह से वो लिमिट कर रहा है हमारी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन को, ठीक है, जो हमारे पास आखिर में जो चीज आ रही है उसकी प्रोडक्शन को लिमिट कर रहा है, तो ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है। जबकि दूसरी जानिब अगर हम देखें तो एल्यूमिनियम हमारे पास इसका ऑपोजिट हुआ, यानी कि क्या हुआ, ये हमारे पास जो है वो एक्सेस रिएजेंट हुआ, ठीक है, यानी कि एक्सेस में जो रिएक्टेंट मौजूद है, जो जो चीज़ एक्सेस में रिएक्ट कर रही है, जो एक्सेस में मौजूद है, यानी ज़्यादा ले ली हमने, वो हमारे पास एल्यूमिनियम है, ठीक है ना। अब हमें ये तो पता चल गया, ये हम इस चीज़ की निशानदही कर दी। अब आगे क्या करेंगे, उसने हमें यहाँ पे न्यूमेरिकल में क्या बात कही थी, न्यूमेरिकल हम फिर से देखते हैं। हाँ, यहाँ पे कहा था कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम्स जो एल्यूमिनियम सल्फाइड के एक्चुअली प्रोड्यूस होंगे, ठीक है ना, जब हम 20 ग्राम एल्यूमिनियम और 30 ग्राम सल्फर ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये तो चीज़ अब लिमिट हो गई। किस तरह से लिमिट हो गई, सल्फर ने लिमिट की, तो इसका मतलब है एक्चुअली जो प्रोड्यूस होंगे वो हमारे पास कौन से वाले होंगे, वो हमारे पास जो सल्फर की वजह से प्रोड्यूस हुए इतने होंगे, क्योंकि ये लिमिट हो गए हैं। तो हम यहाँ पर इसीलिए क्या करेंगे कि ये तो हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास है, ठीक है, हम ऊपर भी देख चुके हैं। तो मास अगर इसमें से निकालना है तो मास को एक जगह रहने देंगे और हम कहेंगे नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। इसके अंदर वैल्यू डाल देते हैं कि m यहाँ पे लिखा नंबर ऑफ मास के लिए, चलें इसके ऐसे करते हैं, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा लिखूंगी किस तरह से कि ये m लिखा, इसके नीचे मैं छोटा छोटा लिख दूंगी Al2S3 यानी एल्यूमिनियम सल्फाइड के लिए निकाल रहे हैं कि ये कितना प्रोड्यूस हुआ है, ये इसका कितना मास आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे अब इसका क्या लिखना है, n यानी नंबर ऑफ मोल्स, वो कितने हैं 0.31 मोल्स, ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इसके मोलर मास से। अब मोलर मास अगर यहाँ से हम निकाल लें, ये Al2S3 लिखा हुआ है, इधर से ही चलें थोड़ा सा इसको जो है ना वो हम चल यहाँ पर भी लिखा हुआ है, यहाँ से हम निकाल लेते हैं। एल्यूमिनियम का होता है 27, यहाँ से देख के अगर हम लिखें 27 होता है, मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हैं, ठीक है, फिर हम उसको ऐड कर देंगे, सल्फर का होता है 32 और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 3 से, तो ये हमारे पास कितना आ जाता है, ये हमारे पास आ जाता है 150 ग्राम्स पर मोल, ठीक है। तो यही चीज हम यहाँ पर लिखेंगे 150 ग्राम्स पर मोल, ठीक है। अब मोल यहाँ पे डिनोमिनेटर में, यहाँ पे न्यूमरेटर में, ये दोनों कैंसिल हो गए। 0.31 को मल्टीप्लाई करेंगे 150 से, हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है, हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे कि यानी कि कितने मोल कितने ग्राम्स प्रोड्यूस हुए हैं एल्यूमिनियम सल्फाइड के एक्चुअली
वो हम लिखेंगे यहाँ पर, वो आ जाएगा 46.5 ग्राम्स। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू है जो कि प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, और इसको हम जो है बेशक इस तरह से स्क्वायर में कर देते हैं कि ये वैल्यू हमारे पास प्रोड्यूस हुई है। तो एक आंसर हमारे पास इस तरह से आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर स्टॉप नहीं हुए, उन्होंने ये भी कहा कि हाउ मच द नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट इज इन एक्सेस। यानी कि जो नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट है, नॉन लिमिटिंग का मतलब क्या हुआ, जो कि एक्सेस में रिएक्टेंट मौजूद है, तो उसने पूछा है कि वो कितने ज्यादा एक्सेस में, यानी एक्स्ट्रा जो उसकी अमाउंट है ना वो बता दें। तो एक्स्ट्रा अमाउंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, चलें अब इसकी कैलकुलेशंस कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम दोबारा से अपनी बैलेंस्ड इक्वेशन की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे करते हैं, हम पहले बैलेंस्ड इक्वेशन की तरफ चले जाते हैं। बैलेंस्ड इक्वेशन से हम कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे। क्या इन्फॉर्मेशन लेंगे, यहाँ पर ये देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि 2 मोल्स जो है एल्यूमिनियम के, वो 3 मोल्स ऑफ सल्फर से रिएक्ट कर रहे हैं, यही कहा जा रहा है ना। तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि 3 मोल्स ऑफ सल्फर 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम से रिएक्ट कर रहे हैं। तो इस चीज को हम लेके चलेंगे, और या ऐसा भी कर सकते हैं हम कि इस पार्ट को, इतना इतना जो हमारे पास पार्ट है ना, इसको हम क्या करें, इसको कॉपी कर लें ताकि हम नीचे भी ले आते हैं। कि यहाँ से हमने किया कॉपी, इसको हम आ गए यहाँ पे और इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब क्या है कि यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पे एक चीज देखनी है, और वो क्या है, वो ये है कि हमारे पास 0.74 मोल्स हैं एल्यूमिनियम के, 0.94 मोल्स हैं किसके, सल्फर के। तो हाइपोथेटिकली अगर हम देखें तो हम क्या कहते हैं कि 2 मोल्स जो हैं किसके, सॉरी 3 मोल्स जो हैं किसके, सल्फर के, वो क्या कर रहे हैं, 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम थोड़ा सा मैं ठीक करके लिखूंगी, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। तो उसके बाद हम क्या कहते हैं, एक्चुअली जो हमने लिए हैं वो तो हाइपोथेटिकल बात की ना, जो रिएक्शन से थी। अब एक्चुअली देखें तो क्या है कि हम कहते हैं कि यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा सल्फर, क्योंकि लिमिटिंग है ना इसलिए हमने सल्फर के रिस्पेक्ट से लिया है। तो 0.94 मोल्स जो हैं सल्फर के, वो क्या कर रहे हैं, 2 ये यहाँ से लिखेंगे, डिवाइड करेंगे 3 से। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 0.94। अब देखिए पूरे पूरे एल्यूमिनियम से तो नहीं वो करें ना, ये तो एल्यूमिनियम वो निकालें जो हमने डाला था। एल्यूमिनियम कितना यूज हुआ वो यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, किस तरह से आएगा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा, आंसर हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, हम मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.62 मोल्स। अब हम पता क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से इसको हम देख लेते हैं कि अब देखें 0.74 थे जो कि हमने लिए थे, लेकिन 0.62 थे जो कि इसमें से यूज हुए। तो जब इन दोनों चीजों को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, ये 0.12 मोल्स आ जाते हैं। ठीक है, और ये 0.12 मोल्स है जो कि बच गए। ठीक है, तो 0.12 मोल्स जब इनको मैं क्या करूंगी, इनको मैं यहाँ से मल्टीप्लाई करूंगी किससे, इधर से इसके मोलर मास से, यानी मोल्स को क्या कर रही हूँ, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो मेरे पास कौन सी अमाउंट आ जाएगी, एक्सेस जो एल्यूमिनियम की है वो अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ से ये आ जाती है 3.24 मोल्स जो है वो मोल्स से कैंसिल हो जाएंगे। ग्राम्स जो है ये क्या है, ये है एक्सेस अमाउंट किसकी, एक्सेस अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम की एक्सेस अमाउंट इस तरह आ गई, किस तरह, यानी एल्यूमिनियम जो हमने लिया था ये वो था जो कि हमने लिया था, यानी टेकन, हमने ये इतना डाल दिया था, लेकिन इस्तेमाल सिर्फ इतना हुआ। ठीक है, तो उसमें से जो बच गए वो ये हमारे पास आ गए, और इसके जो ग्राम्स हैं वो 3.24 ग्राम्स बनते हैं। तो ये हमने देख लिया कि एक्सेस अमाउंट जो है वो किसी रिएक्टेंट की जो कि बच गई वो हमने किस तरह से कैलकुलेट की, जो एक्चुअल अमाउंट है वो किस तरह से हमने कैलकुलेट की, और हमने कैलकुलेशंस देखी है लिमिटिंग और एक्सेस रिएक्टेंट्स की।